एक सवाल जिस पे आप थोड़े असहज हो जाते हैं, वो भी कर लेते हैं। अब्बास अंसारी का मामला कहाँ पेच फंसी है? उनको ले गए हैं साथ में या उनको हटा रहे हैं? क्या फैसला ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी? वो जेल में है। कहाँ ले जाएंगे महाराज, तो जेल ही में है। और समाजवादी पार्टी का वो प्रत्याशी है महाराज। अब्बास को दे रहे हैं कि रख रहे हैं, ये बताइए। ये अखिलेश जी का बयान है। तो आप ऑफर दे रहे हैं, ले जाइए। अरे ले जाए महाराज, हम तो कर रहे हैं हिम्मत। एनडीए के ओम प्रकाश राजभर जी आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं। राजभर जी, इधर तो हाल में बहुत बातचीत हुई, लेकिन अब तक जो हम लोग बात करते थे वो सुभाषपा चीफ से बात कर रहे थे। आज जो बात करेंगे वो एनडीए के घटक दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी से बात कर रहे हैं। कितना कुछ बदल गया है? जितनी लंबाई चौड़ाई हमारी थी उतने हैं। ऐसा भी तो नहीं हुआ कि दो हाथ था तो चार हाथ हो गया हो। जैसे कल थे वैसे आज है। हाँ, ये जरूर है कि हलचल बढ़ गई है। एनडीए में जाने से सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दुखी विपक्ष के लोग हैं। बहुत गड़बड़ हो गया। उनको पता है कि अब नीचे से झोरा से बाल सब खत्म, तो झोरा का टंगना पकड़ के टालते रह जाए। नहीं, एक चीज और बदली है, व्यवहार। अब तक जब हम लोग बात करते थे तो एक हमलावर आपका रूप देखते थे और कहीं ना कहीं विपक्ष पर आप बड़े कटाक्ष करते थे। लेकिन अब जब देख रहे हैं तो एक हंसमुख चेहरा निकल कर आ रहा है। एक जैसे लग रहा है बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर से हट गया है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम ऐसा ही रहते हैं। हम ऐसा ही रहते हैं। जब कहीं कोई घटना होती है तब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं उस घटना को लेकर कि जल्दी उसको न्याय मिले। फिर उससे निजात मिल जाती है तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हम देखिए, माननीय कांशी राम जी की जो सोच, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, गौतम बुद्ध जी की जो सोच रही कि गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को न्याय मिले, वही बात आज जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, पहली बार मैं उनकी मीटिंग में, प्रधानमंत्री की मीटिंग में पहली बार मैं गया था एनडीए में शामिल होने के बाद। जो वहां सवाल पूछा गया सभी दलों से, भाई आप क्या चाहते हो, आपने दल बनाया तो आप दल बना करके क्या लड़ाई लड़ते हो, क्या समाज को दिलाना चाहते हो। तो एक प्रधानमंत्री के सामने ये प्रधानमंत्री ने सवाल रखा और हम सभी साथी जो गए थे अपनी बात को वहां रखे। हम तो समझते हैं कि आजादी के बाद पहली बार ऐसी घटना मेरे सामने है कि जब प्रधानमंत्री के सामने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित, वंचित, शोषितों की आवाज को हमने वहां रखा। इसके पहले तो मैंने कभी नहीं रख पाया था। ये मुझे खुशी है कि हमने 20 साल के राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद राजनीतिक सफर में पहली बार प्रधानमंत्री के सामने अपने समाज की, गरीब, कमजोर लोगों की पीड़ा को भी रखा। और जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ तो वही बात उन्होंने कही जो हम लोग चाहते थे। तो वही खुशी यानी दिख रही है आपके चेहरे पे। लेकिन आजमगढ़ से क्या अदावत हो गई? आजमगढ़ ही में शक्ति प्रदर्शन, सपा का गढ़, 8-8 विधायक, सब चीजें, लेकिन आप लोग वहां जा रहे हैं। रजिस्ट्री है का सपा का, वो तो गढ़ खत्म हो गया है, दोनों सीट तो हारी गए हैं। हम तो मैनपुरी में टारगेट बनाए हुए हैं। अरे अभी मैनपुरी का कार्यक्रम आपने देखा नहीं है हमारा, लगता है 10,000 लोग जुटे थे मैनपुरी में। तो हम चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आगरा हो, चाहे एटा हो, चाहे इटावा हो, चाहे उधर मथुरा हो, हम सहारनपुर हो, बागपत हो, शामली हो, हम उधर भी ठीक ठाक अपना जुगाड़ बना लिए हैं। 10,000, 15,000, 20,000 की रैली करने की हैसियत में है। संगठन उधर भी ठीक ठाक है। तो सपा को बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्लान बना लिया। कि हम सपा को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हम 80 सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का संकल्प लिए। सपा को आपका विकल्प मिल गया है। हमारी बात हो रही थी रामाचल राजभर जी से, जैसे ही वो मीटिंग से निकले हैं उसके बाद बनारस पहुंच रहे हैं और कई प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रभारी भी बना दिया गया उनको। ये वही माननीय रामाचल राजभर जी हैं जिनको सपा वालों ने टांग के ले गए थे। वो दिन भूल गए?
इनको ऐसा टांग के घिरा रहे थे, ये चिल्ला रहे थे, "अरे भैया जान बचाओ", तो ले गए सब टांग के। वो भूल गए रामाचल जी का, हम वो फोटो मंगवा रहे हैं विधानसभा से। उनको भेजेंगे कि भैया इसको देख लो, ये टांगने वाले लोग हैं, ये लूटने वाले लोग हैं। 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हिस्सा कोई दिलाने वाला नहीं था, जो था भी उसको बोलने वाला नहीं था। आप भी 4 बार बसपा में थे और आपकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम मायावती जी से कह करके समाज को कुछ दिला दें। बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब सवाल समाज के लोग करते थे तो आप यही कहते थे कि हम बोलेंगे तो पटिया से निकाल देंगे। आज किस मुंह से बोल रहे हो भैया? आज ओम प्रकाश राजभर देश नहीं पूरी दुनिया में राजभर की पहचान कर दिया। देश नहीं पूरी दुनिया में आज राजभर सम्मान के साथ देखा जा रहा है। आज सारी पार्टियों को मजबूर कर दिया कि सब लोग राजभर के विषय में सोचो। ये ताकत ओम प्रकाश राजभर ने, कौन जानता था महाराजा सुहेलदेव को? ये लोग भी तो सरकार में थे। आज भारत नहीं पूरे दुनिया में महाराजा सुहेलदेव जी की बात हो रही है ना। आज टीवी अखबार हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे अयोध्या भगवान राम के मंदिर शिलान्यास में आए, तभी उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों का, सोच का जब तक भारत नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। ये राजभर जी की वजह से, ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से। आप बताइए, इसके पहले आप जानते थे सुहेलदेव जी को? आप यही बताइए। जो जानने वालों की संख्या 5% थी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद ये संख्या 100% हो गई। लोग जानने लगे। बहुत चीजें हमने दे दिया है। आज लाखों राजभर पीला टांग के थाने पर जाके कुर्सी पर बैठ जा रहा है, जो सिपाही देख के भागता था संसन संसन। ये चीज उनको दे दिया। और राजभर को ही नहीं, जो भी हमारे साथ जो भी समाज के लोग जुटे, उनको वो ताकत दिया कि आज थाने पर दरोगा से, एसपी से, डीएम से, एसडीएम से बैठ के बतिया रहे हैं, अपनी बात मनवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि भर राजभर जाति की अगर हम बात करें तो अब जब सपा के पास भी एक राजभर है तो कहीं वोट का डाइवर्जन नहीं हो जाएगा, वोट का बिखराव नहीं होगा? ऐसा ना हो कि कुछ राजभर उधर चले जाए, कुछ आप ही के पास रह जाए। ऐसा है ना, वो लोग दगे हुए कारतूस हैं। फायर नहीं हो सकते। अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम अगर कोई करा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात अभी कल हुई है, गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, और इस बार जब 4-6 दिन बाद दिल्ली जाऊंगा तो प्रधानमंत्री जी से भी बात होगी, जेपी नड्डा जी से भी बात हो चुकी है। प्रस्ताव दिल्ली भेजने की सहमति मुख्यमंत्री जी ने अभी कल भी दिया है। संजय प्रसाद को लगा भी दिया है कि भाई इनसे कागज लेके कागज तैयार करो, भेजना है। तो अब ये कुवत तो सपा के राजभर नेता के पास है नहीं कि वो आकर के योगी से मिल लें, वो जाके मोदी जी से मिल लें। औकात है? प्रस्ताव तो भेजेगी सरकार ना, तो सरकार तो हम हैं महाराज, एनडीए तो हम हैं। वो तो झूठ है, चिल्ला रहे हैं। शायद इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि एनडीए के राजभर आज हमारे साथ हैं। बहरहाल दूसरे सवाल पे आते हैं, आपने पहले ही उसका जिक्र कर दिया। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कितनी देर ये मुलाकात चली? 25 मिनट। 5 बातें हमने की थी। पहला तो शिष्टाचार मुलाकात, एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार। 2 दर्जन मुलाकात हमारी उनकी हो चुकी है। जब राष्ट्रपति के चुनाव से लेके अब तक 2 दर्जन बार हमारी उनकी बातचीत हो चुकी है। विभिन्न मुद्दों को लेके मिलते जुलते रहे। दूसरी बात, हमने उनसे उन्होंने पूछा कि दिल्ली में क्या क्या हुआ। तो दिल्ली में गया था तो माननीय मुख्यमंत्री से मिला था 13 तारीख को सुबह, शाम को मिला था। मिला और उन्होंने कहा, सारी बात पूछा तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली से सूचना आई कि नहीं आपको? हम कहे नहीं, अभी नहीं आई है और आज संभवतः आ जाएगी। तो अमित शाह जी का हमने कहा कि अमित शाह जी का फोन आएगा, प्रधानमंत्री जी से बात हो चुकी है, वहां से मैसेज उनको जाएगा, फोन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि आप जाके वहां बातचीत तय करके आओ, फिर आगे हम लोग चला जाए। 2 जुलाई को गृह मंत्री जी आए थे लखनऊ कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उनको खुद बता दिया हूं कि बगैर ओम प्रकाश राजभर के हम लोग दर्जन भर सीटें हार सकते हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, अगर कोई कहता है कि ओम प्रकाश राजभर को मत लो तो वो समझ लीजिए पार्टी को धोखा दे रहा है।
ओम प्रकाश राजभर को साथ लीजिए, हम लोग आगे बढ़ें। ये बात उन्होंने अमित शाह से कही, ये योगी जी ने कही, योगी मुख्यमंत्री ने कही। इस बात को कल भी ये बात चर्चा में आई, कल भी चर्चा में आई। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लेने के लिए एक पत्र उनको दिया, ये अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक। पांचवा था भर राजभर जाति, चौथा भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का जो हाई कोर्ट का आदेश है, उसको दिल्ली प्रस्ताव को भेजने का, उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पांचवा आपका, हमने कहा कि मीडिया में और कुछ विरोधी पार्टी में ये चर्चा है कि सारे लोग ट्वीट किए और मुख्यमंत्री ने ट्वीट नहीं किया, तो कहें कि अभी हम ट्वीट कराते हैं। तो हमारा फोटो वहां खींचा गया, फोटो खींचने के बाद फिर हम लोग आए तो मुख्यमंत्री चले गए मेदांता से लौट के आए तो फिर राज्यपाल आए थे, तो वहां बैठक में लेट हो गया। तो वो ट्वीट आज हुआ होगा, को अंदाजा है, तो आज ट्वीट हुआ होगा तो आप लोगों के साथ मिला होगा। तो ये इतना तो हुआ। वो तस्वीर जिसका सबको इंतजार था, वो तस्वीर तो आज सामने आई गई है। एक सवाल जिस पे आप थोड़े असहज हो जाते हैं, वो भी कर लेते हैं। अब्बास अंसारी का मामला कहाँ पेच फंसी है? उनको ले गए हैं साथ में या उनको हटा रहे हैं? क्या फैसला ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी? वो जेल में है, कहाँ ले जाएंगे महाराज, तो जेल ही में है। और समाजवादी पार्टी का वो प्रत्याशी है महाराज। अखिलेश जी का बयान नहीं सुना कि ओम प्रकाश राजभर ज्यादा न बोले नहीं तो अकेले रह जाएंगे। 13 प्रत्याशी उन्होंने दिया था हमें अपने सिंबल पे लड़ाने के लिए। उसी में हमारे पास विधायक दूधराम जी हैं, उसी में जगदीश नारायण राय भी हैं, उसी में अब्बास अंसारी जैसे लोग हैं। तो उनको अहंकार है कि हमने दिया है तो हम पट से ले लेंगे। ये अखिलेश जी का बयान है। तो आप ऑफर दे रहे हैं, ले जाइए। अरे ले जाए महाराज, हम तो कर रहे हैं हिम्मत, ले जा। हिम्मत नहीं है उनको, ये नहीं जानते हैं कि राजभर है। अगर तुम दुआरी पर खड़ा हो तो पिछवाड़े से बड़ा का द्वार खोल के पिछवे से निकालते। नहीं तो ये बताइए, अब्बास को दे रहे हैं कि रख रहे हैं, ये बताइए। अभी जेल में। नहीं, अभी तो जेल में निकालते हैं। अब वो निकले तब न, कहाँ दे उन जाके अपना जेल में मिल के ले ले उनका रहो। चलिए, तो ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हमेशा जिस तरीके से हम लोग से बातचीत करते हैं, आज कुछ उससे ज्यादा उत्साह है और खुशी भी है। जाहिर सी बात है, आज जो ओम प्रकाश राजभर मेरे साथ बात कर रहे थे, वो एनडीए के एक घटक दलों में से एक हैं। भारत एक सोच के लिए लखनऊ से अरसलान समझू। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।